प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। तुम्हारी आंखों में प्रश्नों की भड़कती हुई ज्वाला दिखाई दे रही है वत्स। आपको तो केवल दिखाई दे रही है काकाश्री, मैं तो प्रश्नों की इस ज्वाला में झुलसा जा रहा हूं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन्होंने तुम्हें इतना बेचैन कर रखा है? बहुत जानलेवा प्रश्न है काकाश्री, बहुत जानलेवा प्रश्न है, जिनके उत्तर या तो मुझे सूझ नहीं रहे हैं या तो जानबूझकर मुझसे मुंह छुपा रहे हैं। कर्ण का वध जब वो निहत्था था, गुरु द्रोण की मृत्यु ये जाने बिना कि मरने वाला अश्वत्थामा उनका पुत्र नहीं केवल एक गज था, और अंत में मल्ल युद्ध के नियमों की अवहेलना करते हुए दुर्योधन की जंगा पर गदा का वार। काकाश्री, क्या सचमुच हमने युद्ध में धर्म संगत और न्याय संगत रहने का प्रमाण दिया है? क्या हम ये कह सकते हैं काकाश्री कि हमने किसी सिद्धांत या किसी नियम को नहीं तोड़ा? युद्ध तो स्वयं कुछ न कुछ टूट जाने का परिणाम होता है वत्स। युद्ध तो होता ही है इस कारण जब दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति विश्वास टूट जाता है, और यदि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर टूटने का यह क्रम कभी खत्म ही नहीं होता। सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे नियम एक एक करके टूटने लगते हैं। कोई उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए तोड़ता है, तो कोई विवश होकर अपने बचाव के लिए। पर एक बात मैं अपने ज्ञान के पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस विश्वास के टूट जाने के कारण यह युद्ध हुआ, उसे तुमने नहीं तोड़ा था पुत्र, उसे तुमने नहीं तोड़ा था, उसे तो तोड़ा था कौरवों ने, और विशेषतया दुर्योधन ने। हां पुत्र, दुर्योधन ने। काकाश्री, कहीं हम इस झूठे तर्क से अपने मन को ढांढस तो नहीं बंधा रहे? झूठा तर्क तो मन को अवश्य ढांढस बंधा सकता है पुत्र, किंतु अंतरात्मा की पुकार का गला नहीं घोंट सकता। मेरा तर्क मेरी अंतरात्मा की सच्ची पुकार है पुत्र, सच्ची पुकार। वो कभी झूठी हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी हुआ वो इस कारण हुआ क्योंकि सृष्टि के सबसे बड़े सिद्धांत, सबसे बड़े नियम धर्म को बचाना था। इसीलिए तुम्हारे हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, केवल एक ही उत्तर, कि जो कुछ भी तुमने किया वो धर्म की रक्षा करने के लिए किया पुत्र। तो ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को मत झुलस। बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल के स्वागत में अपने आप को तैयार कर, और उसी की सोच पुत्र, उसी की सोच।